मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मम्मा, मैं पापा से बहुत प्यार करता हूँ। आप क्यों छोड़ के चले गए थे हमें? हम कितना मिस करते हैं आपको। मैं, पापा, अंकल अंकल आपको बहुत मिस करते हैं। आप क्यों चले गए? आप क्यों चले गए मुझे छोड़ के? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते थे? मुझे वो प्यार नहीं करती, वो सिर्फ, हाँ, वो पापा क्या ध्यान रखती है, इतना ही बहुत है। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ पापा से, इसीलिए मैं छोड़ के भी नहीं जा सकता, क्योंकि मैं मेरे पापा को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं हमेशा से ही उनसे बहुत प्यार करता आया हूँ पापा से। मैंने आपको ज़्यादा देखा नहीं, आपका याद भी नहीं है मुझे कि आप कैसे दिखते थे। मैंने आपको फ़ोटो में ज़रूर देखा है, लेकिन कभी भी रियल लाइफ में नहीं देख पाई, क्योंकि मैं उतना बड़े ही नहीं था कि मैं आपको रियल लाइफ में देख सकूं। आपसे बहुत प्यार करता हूँ मम्मा। आप क्यों छोड़ के चले गए थे हमें? आप क्यों चले गए हो? कि आप तेरे से प्यार नहीं करते, ऐसा बोल के अपनी मम्मा का फ़ोटो देख रहा था तेहंग। और दूसरी तरफ से जॉन्गकुक ना बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में था। उसे इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए था। अगर वो मना कर देता तो उसकी बड़ी माँ उसको ज़्यादा ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करती। वो बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करती है उसके साथ। तो उसे ये समझना चाहिए था कि उसे इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। उसे अपनी बड़ी मम्मा से, अपनी माँ से बात करनी चाहिए थी कि उसे शादी नहीं करनी है तेयंग से, वो नहीं करना चाहता, उसके साथ कोई ज़बरदस्ती ना करे। वो ऐसा कर सकता था, लेकिन उसने ये क्या किया? उसने बहुत ही ज़्यादा गलत किया। ये उसे समझ आ गया था। उसे ये समझ आ गया था कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी। आई एम सॉरी गाइस, मेरी वॉइस आई नो चेंज हो रही है। आपको पता है ना, मेरी मुझे ठंड लग गई है, तो इसीलिए तो ना तेयंग ना जो जॉन्गकुक ना अपनी मतलब बड़ी माँ के कमरे में जाता है। हाँ, बोलता है कि आप मुझसे नाराज़ हो? तो बोलता है, जो जिन बोलता है, नहीं, मैं तुझसे नाराज़ क्यों होऊंगा? मैं अपनी एक माँ क्या अपने बच्चे से कभी नाराज़ हो पाती है? वैसे ही मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन हाँ, तू मुझे समझा सकता था, बोल सकता था, लेकिन तूने बहुत ज़्यादा बोल दिया। उसको बहुत बुरा लगा। तो बोलता है, क्या वो मुझसे शादी करना चाहता था? फिर बोलता है, नहीं, हम जो बोलेंगे वो कर देगा। मुझे इतना ज़्यादा भरोसा है मेरे तेयंग पे। और तू थोड़ा सा कम भी बोल सकता था, लेकिन हाँ, बच्चा है, गलती हो गई तो हो गई, लेकिन दोबारा कभी भी ऐसे रिएक्ट मत करना। अगर कुछ पसंद नहीं है तो मतलब अच्छे से आवाज़ नीचे करके भी बोल सकता था, तो हम सुन लेते। हम तुझ पे कोई दबाव नहीं डाल रहे थे कि तुझे शादी करनी ही पड़ेगी, तुझे ये करना ही पड़ेगा, तेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तू मना कर सकता था, धीरे से भी मुझे आके बोल देता। इतना ज़्यादा सीन क्रिएट ना भी करता तो भी अच्छा होता। लेकिन हाँ, बच्चा, एक गलती हो गई, माफ़ कर देते, लेकिन दोबारा कभी भी मैं ऐसा नहीं करूँगा। जब भी कुछ होगा तुझसे पूछ लूँगा, सबसे पहले तुझसे पूछूँगा, ठीक है? तो बोलता है, जा पढ़ाई कर, तेरे मेडिकल के एग्ज़ाम्स हैं। तो बोलता है, हाँ। तो दूसरी तरफ से तेयंग की सौतेली मॉम तेयंग को बहुत ही ज़्यादा ही परेशान कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और दूसरी तरफ से तेयंग के डैड को ये सब कुछ भी नहीं पता था, लिटरली कुछ भी नहीं। तेयंग को ना बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। उससे बहुत ज़्यादा काम करवा रहे थे, बहुत सारे नौकर थे, लेकिन उसकी माँ उससे ही बहुत ज़्यादा काम करवाती थी। उसे ये बोलती थी, उसे वो बोलती थी, इसीलिए ना उसे बहुत ही ज़्यादा ही ना उसे वीकनेस हो रही थी, उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। लेकिन फिर भी वो किसी को भी नहीं बोल रहा था। वो ना एकदम आराम से सारे काम कर रहा था, क्योंकि वो नहीं छोड़ सकता अपने पापा को। तो मिसेस किम और उसकी बेटी, जिसका नाम था
किमी मिमी बोलता है, ओके। मिमी था तो ना वो बोलती है, माँ मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे। वो एक ओमेगा थी। मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरे दोस्तों के साथ मुझे घूमने बाहर जाना है, मैकडॉनल्ड्स जाना है, KFC जाना है। तो बोलता है अच्छा ठीक है, कितने चाहिए? तो बोलते मुझे 5,000 चाहिए। तो उसकी माँ दे देती है और वह भी तेयंग को खाने के लिए भी तरसा रही है। कितनी ज़्यादा जालिम माँ है। तो ना तेयंग बोलता है कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ आपसे। तो बोलता है क्या? तो बोलता है अंकल ने बोला कि मैं वहाँ पे पढ़ाई करूँगा, मेरी वहाँ पे ही एडमिशन वो कर देंगे। तो बोलता है तो मुझसे क्यों बोल रहा है? हाँ, तेरे अंकल तो सिर्फ तुझसे ही प्यार करते हैं। हम मेरे बच्चे तो ऊपर से ऐसे ही आ गए हैं। वो तो तेरे बाप के बेटे हैं ही नहीं, बच्चे हैं ही नहीं। हमेशा तू 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 तूने क्या काला जादू किया है बता ना। मुझे भी नहीं पता कि तूने इतना काला जादू किया क्या है। तेरा बाप, उसके भाई, उसकी बहनें सारे तेरे ऊपर ही है। तेरी माँ क्या काला जादू करती थी जो तू भी करता है? तो तेयंग बोलता है छोटी माँ अब क्या बोल रही है सब, मेरी माँ के बारे में कोई भी बकवास मत कीजिए। तो ना वहाँ पे मिसेस किम बोलती है अपना मुंह बंद रख। वो ना खींच के एक तमाचा मारती है तेयंग को तमाचा मारने के बाद ना वो बोलते हैं कि जाके काम कर, मुझे आके कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं और मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तो मुझे माँ मत बुलाना कभी भी। तो ना तेयंग वहाँ से उठ के मतलब अपने काम के लिए चला जाता है। सारे सर्वेंट्स ना बहुत ही ज़्यादा लिटरली तेयंग के लिए बुरा फील करते थे। तो ना दूसरी तरफ से जोंगकुक की ग्रैंड माँ भी जोंगकुक से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। वो भी चाहती थी कि वो तेयंग को जोंगकुक से शादी करवा दे। तो ना वहाँ पे जोंगकुक खाना खाता है और बोलता है कि बड़ी माँ दादू कहाँ पे है? तो बोलते हैं वो तो कमरे में है, वो शायद आराम कर रही है। तो बोलते हैं हाँ मेरी पहली बीवी मुझसे नाराज़ है, मैं जाके उसे मनाता हूँ। तो ना जिन हंसता है बोलता है अच्छा। तो वहाँ से जिन चला जाता है। तो ना जिन चले जाने के बाद ना वहाँ पे जोंगकुक अपनी दादी के पास जाता है, बोलता है दादी। तो उसकी दादी बोलती है क्या है? तो बोलता है जोंगकुक बोलता है दादी आप मुझसे नाराज़ हो, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, हम दोनों कपड़े पे मतलब बिल्कुल भी सेम नहीं है। वो एकदम बिगी बिल्ली है, इंट्रोवर्ट है, जैसा मुझे नहीं पसंद है दादी। मुझे पसंद है वो अपनी आवाज़ उठाए। तो बोलता है जो सौतेली माँ का घर करता है उसको उसकी दर्द को एहसास होता है। तो ना जोंगकुक बोलता है माँ दादी माँ ऐसा नहीं होता है, हर कोई को अपने लिए खड़ा होना पड़ता है, हर कोई अपने लिए खड़ा नहीं होगा तो बिल्कुल भी बात नहीं होगी बनेगी। हमेशा से ही लोग बहुत ही ज़्यादा जिसको कमज़ोर होते हैं उसे दबाते हैं। अगर वो अपने लिए स्टैंड ले लेगी तो वो कभी भी उसके ऊपर हावी नहीं होगा। तो बोलता है कि अगर स्टैंड लेगी तो उसे मार खाना पड़ेगा। तो बोलता है आपको कैसे पता? तो बोलता है क्योंकि मैं भी उस चीज़ को भुगत चुकी हूँ। मुझे भी पता है कि एक सौतेली माँ क्या क्या कर सकती है और क्या क्या करती है। हर किसी की लाइफ तुम्हारी जैसी नहीं होती है जोंगकुक। तुम अपनी माँ के अंडर बड़े हुए हो। अगर तुम्हारी माँ खुदा ना खास्ता ना भी होती तो जिन तुम्हारे पास होता, लेकिन तेयंग के पास कोई नहीं है। उसके पापा तो काम पे चले जाते हैं और उसकी सौतेली माँ उसके साथ कैसा बिहेव करती है मुझे पता है। तो ना जोंगकुक बोलता है क्या उसने आपको बताया है? तो बोलता है वो तो बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने जब उसको ट्रिक कर दिया तो उसने बता दिया। तो बोलता है तुम्हें पता है कि हर किसी की अपनी अपनी कहानी होती है। अगर वो अपनी आवाज़ उठा भी ले गया ना, उसे मार मिलेगी, उसे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन मिलेगी और अपनी ज़िंदगी से, अपने पिताजी की ज़िंदगी से वो निकाल फेंकेगी। तो क्या करेगा
वो अपने पिता से बहुत प्यार करता है। वो अपने पिता के बगैर नहीं रह सकता, उसके पास कोई नहीं है उसके पिता के अलावा। तो वो अपने पिता को खोना नहीं चाहता, इसलिए वो आवाज़ भी नहीं उठाता। और आवाज़ उठा भी लिया तो खाने के बदले मार मिलती है हमेशा से, और उसे कितना सताया जाता है वो मुझसे पूछो कि एक सौतेली माँ कितनी सता सकती है। तो ना जंगकुक बोलता है क्या आपकी भी? तो बोलते हैं हाँ, मैंने भी अपनी सौतेली के माँ के घर पे ही मेरे बहुत सारे दिन बिताए हैं। मुझे पता है कि एक सौतेली माँ क्या क्या कर सकती है, वो क्या क्या करती भी है। हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने लिए जीता है, लेकिन तिहंग अपने लिए नहीं जी पाता क्योंकि उसकी सौतेली माँ उसको अपने लिए जीने ही नहीं देगी। उसे हमेशा से ही ये सब चीज़ें खाएगी, उसे बहुत ज़्यादा ही परेशान किया जाएगा जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। तो मैं यही चाहता था कि जैसे तेरे दादू ने मुझे उस नरक से निकाला, मैं चाहता था कि तू तिहंग को उस नरक से निकाले, लेकिन तूने तो सारी की सारी चीज़ों पे पानी फेर दिया। तो मैं कोई बात नहीं, उसकी किस्मत में जो होगा वो झेलेगा, कोई बात नहीं। अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, शांत रहते। अभी तो बोलते हैं आप मुझसे नाराज़ हो, तो ना उसकी ग्रैंड माँ बोलती है, उसकी दादी माँ बोलती है हाँ थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकती। तो उसकी दादी ऐसे जोक करती है। तो ना जंगकुक बोलता है कि ग्रैंड माँ मैंने क्या गलती की है? तो बोलता है नहीं, गलती नहीं की, तूने अपने दिल की बात बोली है जो एकदम सही बात है। तुझे अपने दिल की बात खोलने का पूरा राइट है, तुझे अपना दिल खोलने का पूरा राइट है। तुझे अपने पसंद नापसंद करने का भी राइट है। तुझे ज़िंदगी बितानी है, हमें नहीं। तो तूने सही किया, लेकिन तू हमें ध्यान से अच्छे से समझा सकता था। तुझे इतना ज़्यादा चिल्लाने की या फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ बच्चा है, गलती हो गई तो गलती हो गई, दैट इज़ ओके, लेकिन दोबारा से ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हम इंश्योर करते हैं। तो ना जंगकुक बोलता है क्या तिहंग मुझसे शादी करना चाहता था? तो बोलता है उसकी कोई भी मर्ज़ी या नहीं थी, पता नहीं था मुझे, वो हम जो बोलते वो कर देता, क्योंकि अभी उसके पास कोई भी आस्था नहीं है। अगर वो एक स्ट्रॉन्ग बेस पे आ जाए, उसकी हस्बैंड उसके साथ आ जाए, तो वो अपनी सौतेली माँ से लड़ सकता है, अपने पापा के लिए भी। तो हर चीज़ का एक सही वक्त होता है, तो वो सही वक्त उसका नहीं आया। तो हम देख रहे थे के लिए दूसरा एक अल्फ़ा। तो डोंट वरी, तू चिंता मत कर, तुझसे इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तेरे एग्ज़ाम कैसे चल रहा है? तो ना जंगकुक बोलता है एकदम फर्स्ट क्लास। तो बोलता है ओके, लेकिन तू क्या अभी कहाँ जाना चाहता है? लंदन पढ़ाई करने के लिए? तो बोलते हैं नहीं, दोबारा से पढ़ाई करने के लिए नहीं जाना, वो मेरी पढ़ाई वाकई ख़त्म हो गई है। तो बोलते तो यहाँ पे एग्ज़ाम्स? तो बोलते यहाँ पे एग्ज़ाम्स मिले हैं लाइसेंस लेने के लिए, मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा ना, वरना मुझे क्यों वो मुझे प्रैक्टिस करने देंगे लाइसेंस के लिए। तो बोलते तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस मेरी वॉइस के लिए आई एम सॉरी, बहुत गंदा रहा है, आई नो। तो नए हो तो सब्सक्राइब करना।